हाय वर्गोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 21 से लेके 27 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके वर्गो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पर सी असेंसिंग का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता कहीं ना कहीं अगर आप लोग किसी भी मामलों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ओवर थिंक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। सी चेंजेस लेके आके सी, हियर इज़ द हाफ मून, हियर इज़ द फुल मून। ओके, फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके, कैसे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करें, कैसे अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करें, कैसे अपने उस जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे बाहर निकले। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है एंसेस्ट्रल विजडम। वी आर योर एंसेस्टर एंड वी लव यू। वी वॉक द अर्थ मैनी ईयर बिफोर यू। वी आस्क you at this poignant time to learn and grow from our past experience. You are our legacy, and we will keep on helping you as we continue to evolve here in the spirit world. कहीं ना कहीं गाइस, कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो आप लोग आपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, बट कहीं आप ही के अंदर आपकी जो भी बोलते ना समाधान है, जो भी सोल्यूशन है वो छुपे हुए थे। जस्ट फोकस होएगा इनर गाइडेंस के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है कैमेलियन का कार्ड है। स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू द सिचुएशन rather than being conspicuous and attempting to direct the course of event। कहीं ना कहीं सी इस हफ्ते ना यहाँ पर ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर फोकस हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसमें चेंजेस लेके आ सको और अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, सी द पोलैरिटीज ऑफ योर स्पिरिट, परस्यू एंड फिजिकल प्लेजर्स आर आउट ऑफ बैलेंस, सो डू वट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग दैम बैक इन टू इक्वलिब्रियम। सी कहीं ना कहीं आप लोग ना अप्स एंड डाउन हो रहे हो, कन्फ्यूज हो रहे हो, बैक एंड फोर्थ हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ को कैसे समेटा जाए, राइट। तो इसीलिए ये हफ्ता ना मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि सी लैक ऑफ मनी चल रही है, मनी इशू चल रही है, या फिर कहीं जॉब इशू चल रही है, या फिर कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है। तो ये हफ्ता ना ये सारे कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना सिक्योर लाइफ नहीं है, बैक एंड फोर्थ लाइफ चल रही है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो इस हफ्ते, फोकस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, सॉल्यूशन लेके आ सको, एंड मूव ऑन हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है अपनी लाइफ में चेंज लेके आने का, अपने ऑब्जर्वेशन के कारण। ओके वर्गोस, अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, अपने समझदारी के कारण। तो यूज योर इंट्यूशन। ओके वर्गोस, यूज योर इंट्यूशन गाइस। अपने इंटेलेक्ट का, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस इज यू, एंड 3 ऑफ कप। कहीं ना कहीं आप लोग ना अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, आप लोग अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, ताकि आप अपनी किसी भी लाइफ के एरिया में सिक्योर हो सको। ओके वर्गोस, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ कप। एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन भी हो सको।
Let's see what the tarot cards say. Okay. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक सी 2 ऑफ पेंटिकल। या जगलिंग तो चालू है गाइस, आई टोल्ड यू ना, बैक एंड फोर्थ होता हुआ दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, दिस इज योर एनर्जी। मे भी शायद मनी वाइज इधर से लेके उधर मैनेज कर रहे हो, या फिर 2% 2 सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ओके, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जगलिंग, इधर से लेके उधर मैनेज करना, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्किंग करना अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। 3 ऑफ कप अगेन, आई टोल्ड यू ना। सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जगलिंग चालू है, या फिर फाइट चालू इनर तौर पे, आउटर तौर पे, आउटर वर्ल्ड से कंपटीशन बहुत चालू है। बट जो भी आपकी लाइफ में जगलिंग चालू है या फिर फाइट चालू है, उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो अपने फोकस के कारण या फिर किसी के सपोर्ट के कारण। यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लोगों के साथ में कनेक्ट होते हुए अपनी लाइफ को सिक्योर करना, या फिर गुड न्यूज़ दे करना, या फिर अपने प्रॉब्लम का समाधान करना। ओके, तो आप बोलोगे कि ये हफ्ता कोई गुड न्यूज़ आ रही है। यस, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो 3 ऑफ कप में गुड न्यूज़ भी है, इसलिए सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ओके, रीयूनियन भी हो रहे हो अगर सिंगल हो तो, और अगर फैमिली वाइज कोई इशू चल रही है तो भी वो रिजॉल्व हो रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आप बैलेंस करने की कोशिश करें। 2 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जगलिंग तो है, बट लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें, तो फोकस हो रही कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पीस खुश रहा जाए। जगलिंग तो है गाइस, बट कहीं ना कहीं अपने फोकस के कारण आप मैनेज कर लोगे। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में प्रिंस ऑफ सोर्स का कार्ड है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ नॉलेज ले रहे हो, फोकस हो, एंड कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लमों के प्रति कम्युनिकेशन करें इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में समाधान, सॉल्यूशन, गुड न्यूज़ या फिर मूवमेंट कर सको। ओके, सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि कहीं ना कोई वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो, मे भी शायद कोई भी हो सकता है, लवर्स, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, कोई भी हो सकता है। ओके, तो वो आके आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल्ली मूव ऑन हो सको, स्टैंड ले सको। अदरवाइज मैं अगर यही आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आप यहाँ पर ना सर्चिंग करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, सिक्योर लाइफ बनाऊँ, या फिर कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने सिक्योर लाइफ में इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि सपोर्ट आ रहा है तो इसीलिए आप स्टैंड ले रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि कोई गुड न्यूज़ जा रही है। यस, अगर आपने पहले, जैसे मैंने पहले कहा, पहले अगर आपने एफर्ट डाला है तो यहाँ पर गुड न्यूज़ भी है। कोई भी गुड न्यूज़ चाहते हैं, सपोर्ट भी है, एंड कहीं ना कहीं पीसफुल लाइफ भी बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आप प्रिपरेशन करें मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, कोई सपोर्ट आ रहा है उसके लिए, या फिर आप खुद ही इंडिपेंडेंट होकर अपने सारे मामलों को निपटाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ वांड्स से यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना कहीं सर्चिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सिक्योर होने के लिए फोकस हो रहे थे। सो एंड पार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ वांड का कार्ड है। दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड वर्गोस। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। किसी के लाइफ में शादी के ढोल भी बज रहे हैं। ओके, 4 ऑफ वांड का कार्ड है गाइस। एक कुछ तो प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, उसके लिए फोकस कर रहे हैं। ओके, वेट सी फोकस करें। आपने देखा ये कार्ड नीचे जाके गिरा था, 10 ऑफ सोर्स।
10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। जो भी आपकी टॉक्सिक साइकिल थी ना, एंड पार्ट ऑफ द वीक में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, कंप्लीट होते हुए आप मूव ऑन हो जाओगे। मे बी शायद डीलिंग विद डेफिनेटली कैंसर साइन। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके घरेलू मामले थे, जो भी आपके सिक्योर लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ले रहे थे, या फिर पास के कोई भी ऐसे इशू चल रहे थे जो अनहेल्दी थे या फिर ख़त्म नहीं हो पा रहे थे, पास्ट के इशू ख़त्म हो रहे, मे बी शायद आप एफर्ट डाल रहे हो, तो उसका कोई ना कोई समाधान, सॉल्यूशन, अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ मिल रहा है, तो अब मूवमेंट हो रहा है, तो आप सक्सेसफुली आगे बढ़े। ओके, जो भी मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस थे ना, वो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जाके वो ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप मूवमेंट कर सको और अपने लाइफ में सिक्योर हो सको। कुछ लोग हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस भी है गाइस। सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी चॉइसेस है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं ऑफर है, एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी चॉइसेस है, ताकि आप अपने चॉइसेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि आप अपने लाइफ को सिक्योर कर सको। ओके, दैट्स वाई आप फोकस करो कि ये हफ्ता है ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने का, फोकस होकर अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आने का, एंड कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ बैक एंड फोर्थ हो रही थी ना, उसको बैलेंस करने का। ओके, और लव वाइज पे मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी फाइट चल रही है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी रियूनियन हो सकती है, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं लव वाइज जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म करके इमोशनल तौर से, क्योंकि बातचीत करके सारी प्रॉब्लम सुलझा रहे हो, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट पर्सन के साथ में, वो ख़त्म करके आप सिक्योर हो रहे, या फिर लव शादी में बदल रही है एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, दिस इज़ द हिडन पोर्शन, क्योंकि हिडन पोर्शन में सी आप इम्प्रेस बन रहे हो, हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, एंड ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, एंड कोई सपोर्ट भी हो सकता है, कोई एरीज पर्सन, या फिर आप एरीज पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं तो उनके साथ रियूनियन भी हो सकते हैं। ओके, हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ ग्रोथ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, बच्चे की गुड न्यूज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ की गुड न्यूज़। ओके, कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट, impress again, this is also impress, this is also impress, see डबल ग्रोथ आ रहा है वर्गोस। ओके, कहीं ना कहीं सी जो भी आपके पास के मामले नेगेटिव थे, अनहेल्दी थे, देयर इज अ सडन चेंज। आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कब वो चेंजेस आए, कब वो चेंजेस आए, नाउ इज टाइम फॉर चेंज। ओके, हैव पेशेंस, क्योंकि हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो, गुड न्यूज़ आ रहा है, तो जस्ट हैव पेशेंस, डोंट बैक एंड फोर्थ, अपनी एनर्जी को बचा के चलिएगा, क्योंकि सडनली ये हिडन पोर्शन में सडनली आता है, जस्ट लाइक होता है ना कि सडनली स्ट्राइक हो गया, सडनली गुड न्यूज आ गया, हफ्ते के कभी भी आ सकता है। ओके, सपोर्ट भी है कोई एरीज पर्सन साइन वाइज बोलूँ तो, बट हिडन पोर्शन में अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो देयर इज चेंज। ओके, चेंज है, आपके जो भी पास के मामले चल रहे थे अनहेल्दी, उसमें चेंजेस है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो, सपोर्ट आ रहा है, एंड गुड न्यूज़ भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, रीयूनियन भी हो रही है। ओके, आउटकम, सी आउटकम में 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको, ताकि आप अपने टारगेट को फुलफिलमेंट कर सको, पीसफुली राइज अप हो सको। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस क्विक रिजल्ट ऑल्सो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हैं, वाओ, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल थी, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट, जो भी नेगेटिव साइकिल थी उसमें स्टैंड ले रहे हो, उसमें आपको ना रिजल्ट मिल रहा है आपके एफर्ट का, सी देयर इज अ लाइट। ओके, रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप एक नए जर्नी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, जैसे कि होता है ना कि आप जॉब में हो, तरक्की चाहते थे तो आपने एफ़र्ट डाल दिया। ओके, पहले एफ़र्ट डाल लिया, बट इस हफ्ते आपको तरक्की मिली तो आप एक नए साइकिल की तरफ एंटर कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आउटकम में आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ओके, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, मटेरियल वर्ल्ड पे, ओके, आप स्टैंड ले रहे हो एंड फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके मूवमेंट कर सको। ओके, एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट कर सको, एक नया साइकिल स्टार्ट कर सको।
एंड राइज अप हो सको। क्विक रिजल्ट भी है तो गाइस एफर्ट डालिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में जो भी आपके कंफ्यूजिंग है, मून इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन डिल्यूजन, बहुत ज़्यादा सोचना अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके प्रति। बट यहाँ पर ना आप एफर्ट डाल रहे हो, बिजी हो रहे हो, स्टैंड ले रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए राइज अप हो सको, जो भी प्रॉब्लम हो, ओके। दिस यू गाइडेंस, गाइडेंस है किंग ऑफ सोर्ड, गाइडेंस है कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कीजिए अपने परिस्थितियों को समझदारी से, प्रैक्टिकल होके, ओके, एंड नॉलेज या नॉलेज लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गाइडेंस है आप लोगों की लाइफ में। मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, कैप्रिकॉर्न पर्सन, वर्गोस या फिर एयर सन, जेमिनी, लिब्रा सन, एक्वेरियस, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या फिर आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन डिल्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मैच्योरली प्लानिंग करके या फिर अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके अपने इस परिस्थितियों को फेस कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। तो गाइडेंस है कि अपने समझदारी का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे मामलों को फेस करना है ताकि आप मूवमेंट कर सको रिजल्ट लेके आके, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। कहीं ना कहीं पाइसन एनर्जी है तो मे भी शायद हो सकता है कि ये पूरे हफ्ते ना आप ऑब्जर्व, जैसे मैंने पहले कहा, ऑब्जर्व करो, दिस इज द पाइसन एनर्जी, स्टकनेस वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, रीयूनियन हूँ, सोल्यूशन लेके आऊँ, ओके, क्योंकि अगेन डेविल का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर डेविल है तो मे भी शायद आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो, टेम्पटेशन हो अपने डिजायरों के प्रति, अपने मटेरियल चीज़ों के प्रति, ओके। तो इसीलिए आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ना चेंजेस आए, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सक्सेस मिले, मूवमेंट हो, रिजल्ट आए, ओके। तो इसीलिए ये पूरे हफ्ते आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको और सडन चेंज लेके आ सको, ओके। दिस इज टावर मूवमेंट अगेन, सडन चेंज लेके आके अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ओके वर्गोस। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप अपने डिजायरों को पूरा करने के लिए, कोई भी डिजायर हो, जैसे मनी इशू चल रहे हो, वो आपके डिजायर है कि मैं मनी को कैसे मैनेज करूँ, तो ऑब्जर्व करें कि कहाँ कैसे मैं अपने मनी इशू को कंट्रोल करूँ या फिर बैलेंस करूँ, मनी इशू के प्रति सडन चेंजेस लेके आऊँ, ओके। उसी हिसाब से आप अपने परिस्थिति के हिसाब से देख सकते हो, या क्योंकि यहाँ पर ना दिस लॉट्स ऑफ गाइस से 9 ऑफ सोर्स एंड द 5 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टकनेस, ओके, डिसअपॉइंटमेंट एंड कहीं ना कहीं सिंगल हो, कहीं ना कहीं पर्सन की वजह से आप स्टक हो, कहीं ना कहीं आपके काम नहीं बन पा रहे, तो यहाँ पर सैडनेस हो रहे हो, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, जो भी आप मेहनत कर रहे हो आपको जो आप चाहते हो वो नहीं हो पा रहा, तो सो मच सैडनेस, ओके। तो ये पूरे हफ्ते ना अब ये जो भी सैडनेस है, स्टकनेस है या फिर कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हो, तो उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को सिक्योर करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, कैसे मैं अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करूँ, ओके। तो मैं बोलूँगी कि ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं गाइस, बस जस्ट फोकस कीजिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता है चेंजेस का, ओके। मैच्योरली डील करना है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, गुड न्यूज़ लेके आ सको और अपने इस स्ट्रगलिंग पीरियड को ख़त्म करते हुए मूव ऑन हो सको, ओके वर्गोस। अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, बस मैच्योरली पीसफुली डील कीजिएगा, ओके। ओके वर्गोस, आज का क्वेश्चन, वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। वर्गोस में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है ये उनके लिए, टेक एक्शन गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा ना वर्गो, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक्ट कीजिए, ओके। एक्ट कीजिए, ऑब्जर्व मत करते रहिए, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको, सपोर्ट लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको एंड आगे बढ़ सको, ओके। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपको आपने जो भी सवाल पूछा उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप बोलोगे कि इतना टाइम, 3 महीना तो लग सकता है, ओके।
पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। जो भी आपने सवाल पूछा ना पाइल नंबर 3, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। तो अपने आप में कनेक्ट होइएगा और देखिएगा कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं आपके सवाल के प्रति। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप से, सामने वाले से, यूनिवर्स से, ताकि आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब आपको क्लियरली मिले। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अभी एक सवाल पूछ रहे हो, थोड़ी देर बाद दूसरा सवाल पूछ रहे हो, बैक एंड फोर्थ हो रहा है, तो इसलिए यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जस्ट एक स्टिक रहिए अपने सवाल के प्रति, ओके, अपने आइडियाज़ के प्रति, अपने थॉट के प्रति, ताकि सामने वाला हो, यूनिवर्स हो, आपको क्लियरली रिजल्ट दे। ओके, फाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फॉरगिवनेस इज़ नीडेड। जो भी आप लोगों के लाइफ में ना जैसी भी परिस्थिति थी, पर्सन हो, सिचुएशन हो, उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। पीस के बदले पीस लेके आओगे तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देख पाओगे एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट देख पाओगे। तो फॉरगिवनेस इज़ नीडेड। जो भी आपने सवाल पूछा ना, लेट गो कीजिए आपके मेंटल डिस्टर्बेंस को और देखिए कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है। जस्ट लाइक आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, मे भी शायद हो सकता है आप पास्ट के जो अपॉर्चुनिटी थे उसी को होल्ड करके बैठे हुए हो, पास्ट के जो मेमोरीज थी उसी को होल्ड करके बैठे हो, तो आपके वो ब्लॉकेजेस हो जाता है, राइट। तो पास्ट के जो भी जैसे जॉब वाइज अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं मिली, तो लेट गो कीजिए एंड जस्ट अपने आप में पीस बना के चलिए, फोकस होइए नई जॉब की तरफ, अपने आप ही आपको दिख जाएगा। जस्ट इसी तरीके से जो भी आप लोगों की लाइफ में सही नहीं था उसको लेट गो कीजिए एंड फोकस होइए अपने पॉजिटिविटी पे। ओके, सो पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, एक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको रिजल्ट मिले। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है, तो अपने आप से कनेक्ट होइए। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, कम्युनिकेट क्लियरली हर किसी के साथ में, ताकि अपने साथ में भी, ताकि आपको क्लियरली रिजल्ट मिले। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, फॉरगिवनेस इज़ नीडेड फॉर न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन। तो फॉरगिव कीजिए ताकि आप राइज अप हो सको, पीसफुली लाइफ को बना सको। ओके वर्गोस, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।